कि चंडीगढ़ के इतिहास में एक ऑफिसर जो है वो अपनी ईमानदारी पर उसको बलि चढ़ा दिया गया है। क्योंकि देखिए, भाजपा के कुछ नेता, बीजेपी पार्टी के कुछ नेता कह लीजिए आप, कुछ काउंसलर्स हैं जो अपनी मनमर्जी से उनको चलाना चाहते थे, अपने जो गलत फैसले थे उसका हिस्सा बनाना चाहते थे, जो कि उन्होंने नहीं किया, जिस कारण जो है उनको अपने पद से हटा दिया गया। और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि बहुत ही गलत फैसला है। मैं माननीय गवर्नर साहब से ये बात कहूंगी कि अगर आपको कुछ पार्षद आके गुमराह कर रहे थे, आपको जिन्होंने आके जो है गलत बातें और मनगढ़ंत बातें जो आपको बताई हैं, आपको उसको रिकंसिडर करना चाहिए था, क्रॉस चेक करना चाहिए था कि उनमें कितनी सच्चाई है, और उस ऑफिसर्स की जो है पूरी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ चंडीगढ़ के इतिहास में कि साल के लिए कोई ऑफिसर आया और उसको साल पूरा होने भी नहीं उसको एकदम से हटा दिया जाए। अरे आप देखिए ना कि जो बात शुरू होती है वो हॉर्टिकल्चर प्लांट, जो हॉर्टिकल्चर का प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां से शुरुआत होती है। आप देखेंगे किस तरह से जो एक कंपनी थी, पलक एग्रो कंपनी थी, वो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी कॉर्पोरेशन ने लगा के दिया करोड़ों में, और 5 लाख रुपया भी कॉर्पोरेशन उसको दे रही थी। इसी ऑफिसर ने आकर के इस तरह की प्रपोजल बनाई जिससे जो नई कंपनी थी वो अपने ही पैसों से उसने मशीनरी लगानी थी, करोड़ों रुपए लगाने थे, और उसके बाद जो कॉर्पोरेशन को वो 5 लाख जो पहली वाली कंपनी ले रही थी, और ये नई कंपनी जो थी उसने कॉर्पोरेशन को 5 लाख रुपए देना था। तो यही सारी बातें थी। पता नहीं कुछ पार्षदों का कह लीजिए क्या इंटरेस्ट था, जो उनको ये बातें रास नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका इंटरेस्ट ही था, तभी उनको लग रहा था कि ये इस तरह के फैसले जो हो रहे हैं, क्योंकि वो तो बात ऑफिसर तो बात हमें लगता है वो तो कॉर्पोरेशन के हित की ही बात कर रहे थे कि जिससे कॉर्पोरेशन को फायदा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये बात नहीं भाई, जिस कारण उन्होंने जाके गवर्नर साहब के आगे जो है इनके बारे में जो बातें, मनगढ़ंत बातें पहुंचाई हैं, जिस कारण से जो है इनको बदल दिया गया। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, सॉलिड वेस्ट प्लांट में हम लोग गए थे, 25 सेक्टर में जो प्लांट है, जब वहां गए तो पूरा डैमेज पड़ी थी, सारी मशीनरी बंद थी। हम गए इवन कि वहां पे जब हमने ऑन करने के लिए बोला तो वहां पे स्पार्किंग भी हुई। तो जब सारा प्लांट बंद है और फ्री में आप 33 लाख रुपए फ्री में उसको बंदे की जेब में डाल रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर की जेब में डाल रहे हो, और इस तरह की चीजें जब एक्सपोज होती हैं, और यही ऑफिसर जब उसी को जो दोबारा से उसका रीटेंडर होता है वो 4,81,000 में होता है, आप देखिए सीधा ही सीधा 27 लाख रुपए कॉर्पोरेशन को फायदा हो रहा है। खुद गवर्नर साहब जब हाउस में आए थे वो ये बोलकर गए थे कि अपना रेवेन्यू भी खुद जनरेट कीजिए और अपने खर्चों को भी घटाइए। तो उन्हीं के कहने पर, उनकी जो वो बात बोलकर गए थे, उन्हीं के कहने पर ऑफिसर काम कर रहे थे, उसी के मुताबिक काम हो रहा था। एक तरफ से रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेज भी बढ़ाए जा रहे थे और खर्चों को भी घटाया जा रहा था। आप देखिए हॉर्टिकल्चर वाले प्लांट में भी सेविंग हुई, और सॉलिड वेस्ट वाला प्लांट था इसमें भी कॉर्पोरेशन की सेविंग हुई। दूसरी तरफ आप पब्लिक इवेंट ले लीजिए, चाहे वो क्रिजेंथमम शो हो, चाहे वो रोज फेस्टिवल हो, उसको स्पॉन्सरशिप के बेस पर उनको ऑर्गेनाइज किया गया, और उससे भी कॉर्पोरेशन के 25 लाख के करीब जो है सेविंग हुई। तो हर तरह से कॉर्पोरेशन को तो फायदा हो रहा था। अगर ऑफिसर इस तरह के काम कर रहा है, कॉर्पोरेशन का फायदा पहुंचा रहा है, अगर इनको उसमें कोई दिक्कत है तो इससे तो साफ जाहिर होता है इन लोगों का इंटरेस्ट है, तभी वो इन लोगों को रास नहीं आ रहे, तभी वो इनके मन मुताबिक, क्योंकि वो काम नहीं चल रहा था, तभी जाके गवर्नर साहब के बारे में बताया गया। ये पिछले कुछ महीने से जो इनकी है साजिश चल रही थी, हमें भी पता चल रही थी बातें कि क्यों बार बार जोर लगाया जा रहा है। वो कुछ बीजेपी के पार्षद और जो इनके खुद के जो प्रधान कह लीजिए, उन्होंने खुद 24/7 में ऑब्जेक्शन उठाई थी कि ये प्रोजेक्ट शहर के लिए खतरनाक, घातक साबित होगा, ये प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। और कुछ ही गिने चुने पार्षद है जिनको तकलीफ थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट कह लीजिए, उनका इंटरेस्ट कह लीजिए, जो ये चाहते थे कि ये हमारे रास्ते का रोड़ा है, किसी न किसी तरीके से इसको हटाया जाए, ताकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो ये सारी चीजें साजिश के तहत हुई हैं, और हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नर साहब इस तरह के ऑफिसर जो कॉर्पोरेशन का फायदा पहुंचा रहे हैं, आपके कहे मुताबिक ही काम कर रहे हैं। आप मोबाइल टावर ले लीजिए, 5 करोड़ का रेवेन्यू हर सालाना मिलता था, और अब उसी को उन्होंने डबल कर दिया। अब डबल से भी ऊपर कह लीजिए आप, 12 करोड़ का जो है उसमें रेवेन्यू कॉर्पोरेशन को आएगा। दूसरी तरफ आप बाकी चीजें भी देख लीजिए जो उन्होंने कॉर्पोरेशन के हित में बहुत सारे काम किए हैं, जिससे कॉर्पोरेशन का फायदा होगा। तो गवर्नर साहब इस तरह की चीजें आप इसको एक बार रिकंसिडर होना चाहिए, ताकि आप सच्चाई भी देखें कि जिन लोगों ने आपको मनगढ़ंत कहानियां सुनाई है उसमें कितनी सच्चाई है, सच भी है या नहीं है, दोबारा रिकंसिडर होना चाहिए, और जो ये फैसला है इसको वापस लेना चाहिए। चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा जी थे, उनको 1 साल के बाद ही हटा के और एडमिनिस्ट्रेशन में लगाने की बात आई हुई है।
संजय अरोड़ा जी हैं जो एक ईमानदार ऑफिसर है और 1 साल से आए हैं ये। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना करप्शन खत्म कर दिया है, क्योंकि एक सच्चा इंसान होता है उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। सबसे पहले तो जो प्लांट था हॉर्टिकल्चर वाला, उसमें 3.5 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने एक दमाद बना के वहां थाली लेके बैठ के खाने के लिए बिठा दिया गया था ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार का तो कुछ भी नहीं लगा। सबसे बड़ी बात तो बिल्डिंग हमने बनाई, फिर उसके बाद बिजली पानी हम दे रहे, मशीनरी हमारी 5 लाख रुपए महीना भी दे रहे, करोड़ों की लकड़ी वहां पर जा रही है, कुछ ही % वहां पर दिखाया जाता है, बाकी वो एक करप्शन का अड्डा बना हुआ था, शहर को लूटा जा रहा था। वो नकाब उतारा संजय अरोड़ा जी ने, वो उनकी ईमानदारी थी। वो लेके आए 0 पे, उल्टा वो हमें पैसे दे रहा था, बिजली पानी भी दे रहे थे और अपनी मशीनरी दे रहे थे। उसका खोप बैठ गया था कुछ पार्षदों को, क्योंकि उनके रिश्तेदारों के पास वो प्लांट था। अगर वो नकाब उतर जाता तो उन पार्षदों का भी नकाब उतर जाता। उनकी ईमानदारी की कीमत चुकाई उन्होंने इस चीज की। दूसरी बात, डड्डू माजरा का प्लांट था जिसमें कि 800 करोड़ का बोल रहे थे कोई प्लांट लगाने के लिए, ये डड्डू माजरा में। वो हमारे कमिश्नर साहब की ईमानदारी, संजय अरोड़ा जी की ईमानदारी कि उस प्लांट को आपने वीडियो देखी होगी, केक कटेगा और हिस्से बटेंगे, मैंने 2-3 बार निकलवाई। वो चीज आज तक नहीं लगी, तो भी शहर का काम चल रहा है। तीसरी बात, आज जो 25 सेक्टर में हम लोग गए, अचानक से हमने छापा मारा, वहां पर सभी मशीनरी को जाले लगे हुए थे, सारी डैमेज पड़ी थी। 880 लोगों की पेमेंट ली जाती थी, लेकिन दोनों जगह वही दिखाए जाते थे कर्मचारी। मतलब कब तक गरीब आदमी की बलि का बकरा चढ़ते रहेंगे, क्योंकि लूट मार तो कोई और ही जगह जाते हैं। फिर उसके बाद आज जो आप मनी माजरा, वो चंडीगढ़ की जनता से किसी से नहीं छुपा है। हाउस में वो आया, हमने मुद्दा उठाया, बीजेपी के 3 पार्षद भी उसके एंटी थे कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने भी खुल के बोला, सबके पास वीडियो भी है। और वो उड़ते उड़ते पूरी मीडिया ने हकीकत दिखा दी शीशे की तरह। और वो देखो उसमें कितनी गड़बड़ी थी, खुद माननी है सबने कि इसमें बहुत गड़बड़ी है। ये बहुत ही गवर्नर साहब का गलत निर्णय है। आप देखिए जितने भी आज तक चीफ इंजीनियर लगे हैं वो कोई भी 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल से लगे हुए हैं। जो हमारी संजय अरोड़ा चीफ इंजीनियर थे, बल्कि वो तो चंडीगढ़ से थे, पेरेंट स्टेट से थे। बाकी तो चीफ इंजीनियर आते हैं अदर स्टेट से, पंजाब से आ गया, हरियाणा से आगे डेपुटेशन पे आते हैं। संजय अरोड़ा जी तो बहुत ही काबिल ईमानदार अफसर थे हैं, क्योंकि आप देखिए उसके साथ साथ उनको शहर की हर एक गली की सड़कों का नॉलेज है। नगर निगम में उन्होंने बहुत सभी कार्यालयों में काम किया है, एज अ हॉर्टिकल्चर भी उन्होंने एक्शन किया है, सुब्रन इंजीनियर रोड, बिल्डिंग रोड्स भी किया है। उनको हर एक गली का, हर एक सेक्टर का चप्पे चप्पे से नॉलेज है। अगर आप ऐसे ईमानदार नेताओं को और अफसरों को मन चाहे तरीके से उनको हटा देंगे तो बहुत गलत बात है। ये हमें तो ये भी पता लगा है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा जो नेता थे बीजेपी के, जिन्होंने जाके वहाँ पे कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे करके हम देखो हो रहा है। आप देखिए उनका कसूर क्या था कि वो डेवलपमेंट कर रहे थे, उनका कसूर क्या था कि वो रेवेन्यू जनरेट करवा रहे थे। आप देखिए इतना बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था कमिश्नर साहब और का कि नगर निगम को 25% पिछले साल से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो गया। आज उन्हीं की देन है। जो हमारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट है वो कभी हम उसको पैसे देते थे, अब फ्री ऑफ कॉस्ट और जीरो वेट, उससे कम में हमें आमदन होने लगी। SWM जो स्वीपिंग प्लांट था जिसका हम हर एक महीने 35 लाख के आसपास पैसे देते थे, वही अब टेंडर 4,81,000 रुपये में चले गया। यूनिपॉल्स की हमें आमदन होगी, जो अपने हॉर्टिकल्चर से राउंड अबाउट्स की है वो हमें आमदन होगी, जो अपने इवेंट्स होते हैं वो जीरो वेस्ट पे इवेंट्स हो गए। अगर एक अफसर इतने अच्छे कार्य कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बिना किसी लाग डाट से काम कर रहा है, तो गलत बात है कि उनको बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी कंसीडर किए, बिना किसी की राय लिए चुपचाप उनको हटा देंगे। आप गवर्नर से मिलेंगे, उन्हें बोलेंगे? हमने अभी ईमेल भी करेंगे, गवर्नर साहब को लेटर बना रहे हैं हम। उसके बाद हम तो प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें बुलाया जाए, मगर वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं शायद वहाँ पे हमारे तक गवर्नर साहब तो हमारी आवाज़ नहीं पहुँचने देते। हमें वहाँ पे बहुत कम ही बुलाया जाता है, मगर बीजेपी का कोई भी पार्षद हो या कुछ हो, जब भी जाके मिल लेता है।
कुछ होता है, हमें लगता है गवर्नर साहब तक हमारा वो मैसेज पहुंचाते नहीं। हम वहाँ मेल के जरिए वो कहते हैं मेल कर दीजिए, हम आपका मैसेज, हम मेल कर देते हैं, शायद वहाँ तक हमारा मैसेज नहीं कोशिश करेंगे इस मैटर। कोशिश तो हम अब भी करेंगे। आप वहाँ तक वो हमें मिलने ना मौका दें, मगर हम आप मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से रूबरू होकर गवर्नर साहब तक मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि जो आपने निर्णय लिया है बहुत ही गलत निर्णय है, आप इसको रिकंसीडर कीजिए। एक ईमानदार छवि वाले को अफसर को, और जो कि खुद यहाँ पेरेंट स्टेट का अफसर है, उसको अगर आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा। अगर आप देखिए पीछे भी हमारे जो विजय देव जी इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको भी ऐसे ही कुछ बीजेपी वालों ने कंप्लेंट करके उन्हें हटा दिया। उसके साथ अब संजय यादव जी डीजीपी साहब थे, वो भी अच्छा कार्य कर रहे थे, बहुत अच्छा है। अगर ऐसे हटाते रहेंगे तो कैसे चलेगा। अगर कार्रवाई करनी है तो जिन्होंने हमें पीछे 24/7 जो पानी चल रहा था उस पर नहीं, उन्होंने उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मांगी है, उस पर इंक्वायरी करिए। अगर आपने इंक्वायरी करनी है तो जो अपने पीछे आप देखिए अपना पार्किंग घोटाला है, उस पर इंक्वायरी तो काफी बनती है। सिर्फ आप एक ईमानदार अफसर के, किसी के एक बंदे के कहने से किसी को हटा देना बहुत गलत बात है।